गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग और वर्गमूल में कल आपको एक टॉपिक सिखाया गया था कि संख्या में से क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आज हमें सिखाना है कि संख्या में क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम कल वाला सहारा लेते हैं जिसमें क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, वो सिखाएंगे। उसी तर्ज पर हम जोड़ने वाला सिखाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सवाल है आपका, पहला सवाल है, इसमें घटाने वाली बात करता 6, 8, 0, 6, 2 और 1 में क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, अब पहले हम इसको सिखाएंगे। पहले घटाने वाली बात सिखा देते हैं जो कल वाली बात है, उसी तर्ज पर हम जोड़ने वाला सिखाएंगे। तो हमने कल आपको सिखाया था 6, 8, 0, 6, 2, 1 ऐसे लिख लेंगे और भाग 20 से वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाएंगे, दाहिने से बाएं जोड़ा बनाएंगे। तो हमारी नज़र पहले जोड़े पर होनी चाहिए। किसके वर्ग के करीब में है? 8 के वर्ग के करीब में है, जो 64 होता है। घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर से 0, 6 उतार लेंगे। 8, 8, 16, इन दोनों को जोड़ना होगा। और ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है। अब हम कितनी बार ले जाएं, जैसे 3 बार ले जाएं अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे ये 2 ही बार जाएगा। चलिए 2 बार ले जाते हैं तो 2 दूना 4 हुआ और 2 छक 12 और 2 एक कम 2 एक 3 हो जाएगा। इसको जोड़ के नीचे लिखिए 2, 2, 4 यानी 164 हो जाएगा। यहाँ पर घटाइए 4, 2 होगा, 10 में से 2 घटाइए 8 होगा। अच्छा, अब ऊपर से पूरा 21 उतार लीजिए। अच्छा, नियम के हिसाब से आप चलिए लगभग ये 8200 कुछ है, 1600 कुछ है, 16 25 80 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 बार ले जाएंगे। 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ 6 लिखेंगे, 4 चौक 16, एक 17 लिखेंगे और 4 छक 24, एक 25 लिखेंगे और 4 एक कम 4 और 2 6 लिखेंगे। घटाने पर 6, 5, 11 होता है, यहाँ बचा 1, 7, 4, 11 होता है, यहाँ बचा 1 और 6, 5, 11 होता है, यहाँ बचा 7, तो 1 यानी 1645। अब यहाँ जोड़ दीजिए 4, 4, 8 हुआ, 4 हुआ यानी 1648 यहाँ हुआ। इससे हमारा मतलब नहीं है, आपको शेषफल में क्या बचा है? 1645। ठीक है ना, इससे हमारा मतलब नहीं है। 1645 बचा है। अब 1645 जो बचा हुआ है, अगर यही ना होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। और किसका वर्ग होता? 824 का वर्ग होता। यानी 1645 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये आपको घटाने वाला मिल गया, लेकिन हमें खोजना है जोड़ने वाला। अगर ही घटाने वाला ना होता, क्या जोड़ दें होता यहाँ पर, तब क्या करते आप? तब प्रक्रिया है, ध्यान दीजिए, प्रक्रिया ये है कि जो 824 लिखा है उसमें 825 कर दीजिए और उसका जो स्क्वायर होगा उसमें से 6, 8, 0, 6, 2, 1 घटा दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे 6, 8, 0, 6, 2, 5 में से 6, 8, 0, 6, 2, 1 घटाइए तो 4 आएगा। यानी 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जा रही है। एक तो आपको ये करना पड़ रहा है, एक लंबाई ये हो गई, और दूसरा आपको ये करना पड़ रहा है। तो 100 बात की एक बात है, यानी कि एक ही लाइन में हम काम कर दें तो और अच्छा रहेगा। तो जरा देखिए करना क्या होगा, जरा देखिए करना क्या होगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं
और इसी में हमें एक लाइन चेंज करना होगा। वो क्या चेंज करना होगा ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे लास्ट पॉइंट में चूंकि हमें 4 बार ले जाना पड़ रहा था, 4 बार ले जा करके हमने घटाने वाला निकाला था। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक समझाया गया था 4। इसके बाद हम नियम के हिसाब से 4 बार ले जाएंगे। जब 4 बार ले जाएंगे तो इससे कम आएगा, आप उसी में एक बार बढ़ा दीजिए। घटाने वाला जितनी बार से मिल रहा है उतनी बार में एक बढ़ा दीजिए। आप 5 बार ले जाइए, एक बार सिर्फ बढ़ाना होगा आपको। जब 5 बार ले जाएंगे तो राशि ये वाली नीचे वाली अधिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 5 छक 30 और 5 कम 5 और 3 8। अब ये राशि ज़्यादा हो गई है, ध्यान रखिए ये वाली ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे 8 2 2 5 अलग से लिखेंगे और 8 2 2 1 नीचे लिखेंगे और घटाएंगे तो आएगा 4। यानी कि 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ध्यान रखिए नियम के हिसाब से 4 बार ले जाना था तो घटाने वाला आता, हम 4 के बजाय एक बार बढ़ा करके चलेंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक बार बढ़ा के चलेंगे तो ये राशि ज़्यादा आएगी। तो घटा दीजिए, अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइएगा तो जो आएगा वही जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अच्छा, चूंकि ये संख्या बहुत लंबी थी, एक छोटी संख्या लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 269। 269 एक संख्या है, जरा देखिए इसको लेकर के चलते हैं। में क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यह सवाल हमारा। यहां भी वही काम करना है, ध्यान दीजिए। इसे जोड़ा बनाइए ऐसे ऐसे, तो अब 1 के वर्ग के करीब में है ये, घटाएंगे 1 होगा। 69 ऊपर से उतार लीजिए और यहां दोनों जोड़ के नीचे लिखिए। अब ये दहाई का अंक है तो कितनी बार ले जाएंगे, लगभग आपको ले जाना होगा नियम के हिसाब से जो है लगभग ये 8 बार ले जाना होगा। 8 बार नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तब तो। चलिए हम ले चलते हैं 7 बार। तो 7 सते 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18। नियम के हिसाब से 6 बार जाना चाहिए था। अगर 6 बार ले जाते, ध्यान रखिएगा, अगर 6 बार ले जाते तो हमें घटाने वाला मिलता और उसी में एक ठो बढ़ा दीजिएगा। 7 बार ले जाइएगा, अब ये राशि ज़्यादा हो गई, ये राशि कम हो गई। 189 में से 169 घटा दीजिए तो आएगा 20। यानी 20 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अच्छा, अगर घटाने वाला पूछता तो आप सिर्फ 6 बार ले जाते और यहां पर आपको नीचे घटाने वाला मिल जाता आसानी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन 1901। 1901 में क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 1901 लिखिएगा इस प्रकार से, जोड़ा बनाएगा। पहले जोड़े पर हमारी नजर रहेगी, 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 मिला, ऊपर से 0 1 उतार लीजिए, 4 4 8 हो गया। अब कितनी बार ले जाएं, जैसे 80 के ऊपर ही होगा ये, तो कितनी बार ले जाएं, 8 त्रिक 24, यानी 3 बार ले जाने पर हमारा फायदा होगा। चलिए 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 अठे 24 हो गया। यानी अगर अब हम ले जाएं घटाएंगे तो 11 में से 9 घटाइए 2 आएगा, यहाँ बचा है आपका 9, 5 आ जाएगा। यानी 52 जो आया है वही घटाने पर, लेकिन यहाँ पर जोड़ने वाला हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपकी बार अलग से लगा दे रहा हूँ। चलिए प्रक्रिया वही रहेगी,
4 बार आप ले जाएंगे, 4 चौक 16 होगा। ठीक है ना, समझाने के लिए है ये सब व्यवस्था। ऊपर से इस तरीके से 4 4 8 हो जाएगा। ये घटाने वाला होता तब ऐसा करते। अब जोड़ने वाला है, जहां ध्यान दीजिए, जहां 3 बार ले गए हैं और लास्ट में घटाने वाला मिल गया, अब हम 4 बार ले जाएंगे। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, अब 4 8 32, अब 1 33 हो जाएगा। अब आपको उल्टा घटाना पड़े, ध्यान रखिएगा, 336 में से 301 घटाना है, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका, अच्छा ठीक है, तो यहां पर हो जाए आपका, इसमें गलती हो गई, अच्छा ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 हुआ और 4 8 32, 4 चौक 16 और 4 8 32 तक 33, ठीक है। घटाएंगे तो कितना, अच्छा जोड़, घटाने वाला है, जोड़ने वाला आएगा ना यहाँ पर, ये तो इसके बराबर थोड़े आएगा। घटाइए 5 होगा और यहाँ पर ये 3 होगा, यानी 35 जोड़ने पर, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए आप ऐसे लगाने पर घटाने वाला मिलेगा नियम के हिसाब से, लेकिन जहां 3 बार ले जा रहे थे वहां सिर्फ 4 बार ले जाएंगे तो आपको जोड़ने वाला मिल जाएगा। जोड़ने वाला एक तरीका और लगाने का है, घटाने वाला पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जहां 43 है एक बढ़ा लीजिए, 44 का स्क्वायर करिए और उसमें से जो संख्या दी गई है वो घटा दीजिए। 44 का स्क्वायर क्या होगा वो लगा लीजिए, 4 चौक 16 के 6, 16 16 32 और 1 33 के 3 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 3 19, 1936 में से 1901 घटाइए जरा, तो आपको 35 मिलेगा, यानी 35 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका लगाने का। अच्छा, जोड़ने वाली प्रक्रिया समझ में आ गई। अब कुछ मुश्किल सवालों पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? कैसे निकालेंगे पहले बताइए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? ये आपके सामने 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या, अब इसमें से क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए ये वाली, क्योंकि आप जोड़ नहीं सकते, अगर जोड़ देंगे तो 8 अंक हो जाएगा। तो जोड़ा बनाइए इस तरीके से और 3 बार ले जाएंगे, ये 9 हो जाएगा तो कट जाएगा। अच्छा, यहाँ से 9 9 उतार लीजिएगा, 3 3 6 हो गया, तो 1 बार ही ले जा पाएंगे आप, 61 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 3 हो जाएगा, ये 2 और 6 हो जाएगा। ऊपर से 9 9 उतार लीजिए आप। अच्छा, तो कितनी बार ले जाएंगे? लगभग 600 कुछ है ये, तो 6 बार ले जाएंगे तो करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो 6 हुआ, 6 दूनी 12 और 3 15 हुआ, और 6 गुणे 6 36 हुआ, अब 1 37 हुआ, 6 36 हुआ, 6 दूनी 12 3 15, 36 और 1 37। ठीक, जरा घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऊपर से 9 9 और बचा है उतार लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 6 12 हो जाएगा, तो 632 हो जाएगा। दहाई सैकड़ा हजार है ये, तो 6000 कुछ है ये 14000 कुछ है। तो सामान्य सी बात है कि दो बार ही ले जा पाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12। घटाएंगे तो ये 5 हो गया, 5 हो गया, और 7 6 13 होता है, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बचा 3, 1755 हो गया। यानी 1755 अगर घटा दें तो जो 9 9 7 बार लिखा है ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी 1755 घटा देने पर। तो ये 4 4 और ये आपका 2 और ये 8 और यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग
संख्या है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ही है। और किसका स्क्वायर है ये? 3162 का स्क्वायर है।